वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना गलती से भी मत भूलना। आज 10 अक्टूबर 2025 है, दिन है फ्राइडे का। इस वीक का मार्केट बंद हो चुका है, मार्केट खुलेगा मंडे को। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हमको स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। तो आज बात आज के टॉप गेनर स्टॉक में से एक स्टॉक के बारे में, जिसे आज के दिन अपने शेयर होल्डर्स को 15% से ऊपर का रिटर्न निकाल कर दिया। इस कंपनी का नाम है AGI इंफ्रा। इस कंपनी ने रिटर्न तो दिया ही, आज लॉन्ग टर्म में भी एक अच्छा रिटर्न निकाल के दे रही है। साथ ही साथ इस साल डिविडेंड भी दिया और फ्री में शेयर भी दिया। और आने वाली आज इस कंपनी ने अपने स्टॉक को स्प्लिट भी किया है 1:5 के रेशियो में, यानी कि जिस भी शेयर होल्डर के पास इस कंपनी का शेयर था एक, उसको मिला 5 एक्स्ट्रा शेयर आज के दिन। बात करें इस कंपनी के बारे में, यानी कि AGI इंफ्रा के बारे में, तो ये कंपनी एक पंजाब बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी है और दोनों ही रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज को बनाती और बेचती है। बहुत सालों से इसी फील्ड में ये कंपनी काम कर रही है। और आज के दिन यदि आप देखेंगे तो इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो है 288 रुपीज़ 35 पैसे। और आज इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को 15.34% का रिटर्न निकाल दिया। बात की जाए लॉन्ग टर्म की, यानी कि 1 साल और 5 साल की, तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को गिरते हुए मार्केट के बीच में भी निराश नहीं किया। 2024 में जब मार्केट डाउन था, इस कंपनी ने रिटर्न दिया 197% का, यानी कि 1 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को दुगना कर दिया। शेयर प्राइस था आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का 96 रुपीज़ 50 पैसे। बात करें लॉन्ग टर्म की, यानी कि 5 साल की, तो 5 साल में इस कंपनी ने वैसे रिटर्न निकाल के दिया जैसा कि 1 साल 3 साल में। इस कंपनी का जो रिटर्न था 5 साल में धमाकेदार था 5753% का, यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले 2020 में इस कंपनी का शेयर प्राइस मिल रहा था 5 रुपये 10 पैसे का, जो आज के दिन बढ़कर हो चुका है 288 रुपीज़ 35 पैसे का। तो जिस भी शेयर होल्डर्स ने 5 साल के लिए इसमें अपना अमाउंट लगाया होगा उसे एक अच्छा खासा रिटर्न मिला होगा। जानते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को, तो 1 साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो गया 1408 रुपीज़ 95 पैसे, जबकि 1 साल में इस कंपनी का जो लो शेयर प्राइस आया वो रहा 254 रुपीज़ 60 पैसे। इतना ही नहीं, इधर में इस कंपनी कुछ इवेंट्स को देखें तो आज ही 10 अक्टूबर 2025 को इस कंपनी ने अपने स्टॉक को स्प्लिट किया 1:5 के रेशियो में, यानी जिस भी शेयर होल्डर्स के पास आज इस कंपनी का एक शेयर होगा उसे 5 एक्स्ट्रा फ्री शेयर मिले होंगे। इतना ही नहीं, 19 मार्च 2025 में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया, हर एक शेयर के बदले में 50 पैसे का। इस कंपनी ने 7 फैब को भी अपने स्टॉक को स्प्लिट किया था 5:10 के रेशियो में, यानी कि 1:2 के रेशियो में। तो जिस भी शेयर होल्डर के पास इस कंपनी का एक शेयर होगा उस समय उसको 2 एक्स्ट्रा फ्री में शेयर मिले होंगे। तो कंपनी ने इस साल रिटर्न भी दिया, डिविडेंड भी दिया और फ्री में शेयर भी दिए। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 3054 करोड़ का। ये कंपनी मिड कैप की कंपनी है और मिड कैप की कंपनी का मार्केट कैप होता है 500 करोड़ से लेके 7000 करोड़ के बीच में। पीबी रेशियो की बात करें तो कंपनी का जो पीबी रेशियो है वो है 10.36। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 40.41। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से साफ पता चलता है कि कंपनी का स्टॉक मार्केट में क्या चीप है या एक्सपेंसिव। जानते हैं इस कंपनी के डेब्ट टू इक्विटी को, यानी कि लोन कर्ज को, तो वो है 0.47 कह सकते हैं और आप देख भी सकते हैं इस कंपनी पर लोन कर्ज ना के बराबर है। आरओई की बात करें तो जो कंपनी का आरओई है वो है 22.61% का। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है जैसा कि इस कंपनी का, तो वो साफ बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से यूटिलाइज कर रही है। इससे लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को बनता है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है, नेगेटिव होता है, तो साफ बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं करे, जिससे लॉन्ग टर्म में रिटर्न पाने की संभावना कम हो जाती है। ईपीएस की बात करें तो जो कंपनी का ईपीएस है वो है 29.58। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस की टीम कहलाता है 80 और उससे ज्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब होता है कंपनी ने लास्ट 12 मंथ में कितनी कमाई की है। डिविडेंड यील्ड को देखें तो जो कंपनी का डिविडेंड यील्ड है वो है 0.04%।
शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड किसी भी कंपनी का कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में। हाई डिविडेंड यील्ड अच्छा होता है जो इंडिकेट करता है शेयर होल्डर्स को कि इस कंपनी का स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो यदि हम रेवेन्यू को देखें तो जून क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 93.55 करोड़ का, जबकि ईयरली देखें तो 2025 में इस कंपनी ने ईयरली रेवेन्यू के मामले में कमाया 337 करोड़। बात की जाए प्रॉफिट की तो जून क्वार्टर में इस कंपनी का जो प्रॉफिट था वो था 20.01 करोड़ का, जबकि ईयरली देखें तो 2025 में इस कंपनी ने प्रॉफिट के मामले से कमाया 66.66 करोड़ का। बात करें नेटवर्थ की तो आप देख सकते हैं इस कंपनी का 2025 जो अभी चल रहा है, नेटवर्थ के मामले में कंपनी ने अभी तक कमाया 295 करोड़, जबकि पिछले साल यानी कि 2024 में इस कंपनी जो नेटवर्थ था वो था 225 करोड़ का। आइए जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो साफ है प्रमोटर यानी कि इस कंपनी जो ओनर्स हैं उनका पैसा एजीआई इंफ्रा में सबसे ज्यादा लगा हुआ है, जो कि एक अच्छी बात होती है शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रमोटर की होल्डिंग है 72.94% की, जबकि रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 26.91% का, जबकि एफआईआई का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 0.12%। कह सकते हैं ना के बराबर लगा हुआ है एफआईआई का पैसा इस कंपनी में। तो यदि एजीआई इंफ्रा की बात करूं ओवरऑल तो रिटर्न तो शानदार दे रही है, आज भी एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया, इसी साल डिविडेंड भी दिया और इसी साल 2 बार फ्री में शेयर भी दिए। फिर भी आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।